ध्यान दें सारे बच्चे, क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2 निर्देशांक ज्यामिति का ये पहला और दूसरा प्रश्न मेरे पास है। पहला प्रश्न कर रहा है उस बिंदु का निर्देशांक निकालें जो बिंदु -1,7 तथा 4,-3 के जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। जहां पहला चैप्टर में हम लोग दूरी सूत्र का काम किए थे, उसी प्रकार इस चैप्टर में हम लोग विभाजन सूत्र पर काम करेंगे। सबसे पहले मैं एक सीधी रेखा खींच लेता हूं। ये मेरा सीधा रेखा हो गया, ए बिंदु, ए बिंदु, ये बी बिंदु। ए का निर्देशांक दिया है -1,7 और बी का निर्देशांक दिया है 4,-3। और ध्यान दीजिए इस ए बी रेखा पर ना कहीं P स्थित है या कोई भी पॉइंट, और उस पॉइंट का निर्देशांक हमको निकालना है। बात समझ गए सवाल क्या कर रहा है? और ये जो पॉइंट P है ए बी को 2:3 में विभाजित कर रही है। बात समझे? तो कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले यहां पिछले चैप्टर की तरह ए का निर्देशांक से हम x1 और y1 बिंदु डिनोट कर लेंगे। तो -1 हो गया मेरा x1 और y1 मेरा हो गया 7, x2 मेरा 4 और y2 हो गया -3। ध्यान दीजिए, और ये किस अनुपात में बांट रही है? 2:3, ठीक है ना? तो इसको मैं m और n मान लूंगा। m मेरा हो गया 2 और n मेरा हो गया 3। बात समझ गए? अब चलिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा जो इस पूरे चैप्टर में जिसका हम उपयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, विभाजन सूत्र से सूत्र होता है P बराबर mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n कोमा my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। आप इस फॉर्मूला पर वैल्यू बैठा दीजिए। तो सबसे पहले m का मान कितना है? 2। तो m के बदले मैं 2 लिखूंगा गुने x2 मेरा 4 है प्लस n x1, तो n मेरा 3 है और x1 मेरा कितना है? x1 हो गया -1। चलिए बट्टा m प्लस n, तो 2 प्लस 3 कोमा my2, तो 2 गुने y2 का वैल्यू मेरा -3 है प्लस ny1, तो n मेरा कितना है? n मेरा 3 और y1 का वैल्यू 7 बट्टा 2 प्लस 3। अब आप इसका कैलकुलेशन निकाल लीजिए। 2 चौके 8 प्लस माइनस -3 अब बट्टा 3 2 5 कोमा 2 तिया -6 प्लस 7 तिया 21 बट्टा 5। अब चलिए ध्यान दीजिए सब कोई, 8 में से 3 गया, 5 बट्टा 5 कोमा 15 बट्टा 5 -6 प्लस 21 15 होता है। 5 एक मर्तबे कट गया, ये 3 मर्तबे। तो ये P का जो निर्देशांक है 1,3, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, पहला सवाल समझ में आ गया। अब मैं चर्चा करता हूं। यहां मैंने सवाल नंबर 2 लिखा है DTC का। कह रहा है उस बिंदु 4, -1 और -2, को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक निकाले। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा उससे अंतर है, देख लीजिए। सबसे पहले मैं एक सीधी रेखा बना लूं। बना लिया। ये ए बिंदु हो गया, ये बी हो गया। ए का निर्देशांक 4,-1 और बी का हो गया -2,-3। अब चलिए x1 4, y1 -1, x2 मेरा -2 और y2 मेरा है -3। अब देखिए इसमें तो अनुपात दिया हुआ था ना 2:3, तो हमने m और n मान लिया, लेकिन इस सवाल में अनुपात नहीं दिया। अनुपात के बदले में क्या करा, इस पॉइंट को गौर से पढ़िए, सम त्रिभाजित। सम
माने बराबर, त्रि संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ होता है तीन। समत्रिभाजित, भाजित माने बांट देना, तो समत्रिभाजित का अर्थ हो गया समान भाग में तीन रूप में बांट देना है इसको। इस रेखा को मुझे तीन बराबर खंड में बांटना है, इसके लिए तो हमें इस पर 2 पॉइंट लेने होंगे, नहीं 2 पॉइंट आप लोगे तब ये 3 बराबर भाग में बटा। तो मान लीजिए मैंने यहां P ले लिया, ये Q ले लिया। अब देखिए एक भाग PQ AP, दूसरा PQ, तीसरा QB, 3 भाग में बट गया। तो P और Q का निर्देशांक हमको निकालना है। तो सबसे पहले आइए ध्यान दीजिए, गौर से देखिए, P बिंदु, यही बात समझना है बाबू, ध्यान देना है सब कोई। AB को 1:2 में विभाजित करती है। पूछिए कहां से सर? ये मैं कहां से लाया? देखिए P से पहले क्या बिंदु है, क्या खंड है, सॉरी क्या खंड है, एक खंड, और P के बाद ना 2 खंड है, तो इसलिए मैंने लिखा है PAB को 1, पीछे पहले एक खंड है तो 1:2 में विभाजित करती है। अब मेरा M हो गया 1, N हो गया 2, तो P का निर्देशांक आप निकाल लो। फॉर्मूला होता है MX2 प्लस NX1 बट्टा M प्लस N कोमा MY2 प्लस NY1 बट्टा M प्लस N होता है फॉर्मूला। P का वैल्यू हम निकालेंगे MX2, तो 1 गुने -2 और प्लस 2 गुने x1 4 है, अब बट्टा 1 प्लस 2 कोमा MY2, तो M मेरा 1 गुने Y2 -3 और प्लस 2 गुने Y1 कितना है -1। अब इसका आप कैलकुलेशन निकालिए, तो -2 और प्लस 8 बट्टा 3 कोमा -3 -2 बट्टा 3, तो 6 बट्टा 3 कोमा -5 बट्टा 3, ये 2 मरतबे कट गया, 2 कोमा -5 बट्टा 3, ये हो गया हमारा P का निर्देशांक। पूरा सवाल अभी नहीं बना है, क्यों? मैंने P का निकाला, Q तो निकालना बाकी है ना, 2 बिंदु ना निकालना पड़ेगा। अब चलिए सारा प्रोसेस सेम रहेगा, बात समझ रहे हैं? अब मैं यहां तुम समझ गया, अब मैं इसे मिटा रहा हूं, इसका अगला पार्ट बना रहा हूं इसी सवाल का। अब Q पर अगर मैं बात करता हूं, ये मेरा जो बिंदु Q है, ये Q मेरा बिंदु AB को, ध्यान दीजिए, आ जाइए सवाल पर। Q बिंदु पहले P ना, सॉरी पहले P 1 सेकेंड देखिए। अब ये मेरा जो P बिंदु है AB को, मैं थोड़ा मिस कर रहा हूं, 1 मिनट, बस 1 मिनट। P तो मैंने निकाल लिया ना, P निकाल चुका हूं, Q बिंदु ही, Q बिंदु AB को। अब चलिए Q बिंदु, ये Q पर मैं चर्चा कर रहा हूं, थोड़ा मिस हो रहा था, ध्यान दीजिए। P तो मैं पहले निकाल चुका था, तो Q बिंदु AB को किस अनुपात में बांटती है? Q से पहले कितने खाना है? 1 2, तो हो गया 2 अनुपात, और Q के बाद 1 खाना है, तो 2 अनुपात 1, बस अनुपात चेंज होगा, उसमें था 1 अनुपात 2, इसमें हो जाएगा 2 अनुपात 1। तो जब अनुपात चेंज हुआ तो मेरा M N भी चेंज हो गया, और सारे प्रोसेस सेम रहेंगे। ध्यान दीजिए, अब Q का निर्देशांक मेरा ये फॉर्मूला हो गया, मान बैठाइए, 2 गुने x1 x2 मेरा कितना है -2 अब प्लस 1 गुने 4 बट्टा 2 प्लस 1 कोमा 2 गुने y2 -3 प्लस 1 गुने -1 बट्टा 2 प्लस 1, तो -4 प्लस 4 -4 प्लस 4 बट्टा 3 कोमा -6 और -1 बट्टा 3,
इधर हो गया बाबू 0,-7/3। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लो। m मेरा 2 हो गया, x2 मेरा -2, तो mx2 प्लस nx1 1 गुने 4, ठीक है ना। उसके बाद my2 प्लस ny1। ये मेरा आंसर हो गया पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन का, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर काम कर रहा हूं।